अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। सर्द रुतें अंगड़ाइयाँ लेके पूरी तरह से बेदार हो चुकी हैं। नवंबर जा रहा है और दिसंबर की आमद है। सर्दी और फिर सर्द मौसम और फिर ख़ास तौर पे दिसंबर। इस बारे में जिन्होंने कहना होता है उन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, लेकिन ऐसे मौसम में कई ऐसे शौरा भी सामने आ जाते हैं जो सिर्फ दिसंबर ही सामने आते हैं। खैर, अच्छी बात है, जज्बों का इजहार अगर कोई कर सकता है तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए, आज अमजद इस्लाम अमजद साहब की एक नज़्म आपकी नज़र करनी थी, लेकिन उस नज़्म से पहले एक मुख्तसर सी नज़्म है, वो माज़रत चाहूँगा, मैंने ख़ासा तलाश किया लेकिन मुझे मालूम नहीं हो सका कि ये किन की नज़्म है। अगर आपको मालूम हो तो ज़रूर नीचे कमेंट में बताइएगा, मेरी भी रहनुमाई हो जाएगी, लेकिन ऑथेंटिक मुस्तनद हवाला होना चाहिए। कहने वाले ने कहा कि हवाएं सर्द हो जाएं, हवाएं सर्द हो जाएं या लहजे बर्फ हो जाएं, हम उसकी याद की चादर को खुद पे तान लेते हैं। सुनो, दरवेश लोगों की कोई दुनिया नहीं होती, मिले जो खाक रास्ते में उसी को छान लेते हैं। अगर वो रूठ जाता है हमारी जान जाती है। ये सांसें जारी रखने को हम उसकी मान लेते हैं। ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम हो कि ये किन के अशार हैं, किन की नज़्म है। अब अमजद इस्लाम अमजद साहब की ये नज़्म, अब इसमें जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि आपको एक कमरे में लेके जाते हैं, कुछ पुरानी कुछ गुज़श्ता जो यादें जो भी वहाँ पे बसी हुई हैं, अभी तक सांस ले रही हैं, उनकी जो मंजर कशी की है उन्होंने, मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने साथ उसी कमरे में लेके चलूँ। कहते हैं कि तो चल ए मौसम गिरिया, तो चल ए मौसम गिरिया, फिर अब की बार भी हम भी तेरी उंगली पकड़ते हैं, तुझे घर लेके चलते हैं। वहां हर चीज वैसी है, कोई मंजर नहीं बदला, तेरा कमरा भी वैसे ही पड़ा है जिस तरह तूने उसे देखा था, छोड़ा था। तेरे बिस्तर के पहलू में रखी उस मेज पर अब भी धरा है मग वो कॉफी का, कि जिसके खुश्क और टूटे किनारों पर अभी तक वसवसों और ख्वाहिशों की झाग के धब्बे नुमाया हैं। कलम है जिसकी निब पर रत जगों की रोशनाई यूं लरसती है कि जैसे सूखते होंठों पे पिपड़ी जमने लगती है। वो कागज है जो बेरोए हुए कुछ आंसुओं से भीगे रहते हैं। तेरे चप्पल भी रखे हैं कि जिनके बेसमर तलवों से वो सब ख्वाब लिपटे हैं जो इतना रौंदे जाने पर भी अब तक सांस लेते हैं। तेरे कपड़े जो गम की बारिशों में धुल के आए थे, मेरी अलमारियों के हैंगरों में अब भी लटके हैं। दिलासों का वो गीला तौलिया और हिचकियों का अध घुला साबुन चमकते वॉश बेसन में पड़े हैं, और ठंडे गर्म पानी की वो दोनों टूटियां अब तक रवां हैं।
तू जिन्हें उस दिन किसी जल्दी में जलता छोड़ आया था। दरीचे की तरफ दीवार पर लटकी घड़ी अब भी हमेशा की तरह आधा मिनट पीछे ही रहती है। कैलेंडर पर रुकी तारीख ने पलकें नहीं झपकी। और उसके साथ आवेज़ा वो एक महकारता मंजर, वो एक तस्वीर जिसमें वो मेरे शाने पे सर रखे मेरे पहलू में बैठी है। मेरी गर्दन और उसके गेसुओं के पास एक तितली खुशी से उड़ती फिरती है। कुछ ऐसा सहर छाया है, कुछ ऐसा सहर छाया है कि दिल रुकता हवा चलती हुई महसूस होती है। मगर ए मौसमे गिरिया उसी साथ न जाने किस तरफ से तू चला आया, हमारे बीच से गुजरा, हमारे बीच से तू इस तरह गुजरा कि जैसे दो मुखालिफ रास्तों को काटती सरहद कि जिसके हर तरफ बस दूरियों की गर्द होती है। उसी गर्द की तह से तुझे दरवाजे की बेल पर जमी शायद नजर आए, कोई तस्वीर के अंदर कमी शायद नजर आए। तमन्ना से भरी आंखें जो हरदम मुस्कुराती थीं, अब उन आंखों के कोनों में नमी, अब उन आंखों के कोनों में नमी शायद नजर आए।